कोई सर्जरी ऐसी नहीं है जिसके बाद पेचीदगी होने के चांसेस ना हो। एवी फिस्टुला की सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो गुर्दों की खराबी के मरीजों में की जाती है और बहुत ज़्यादा की जाती है। इसके बाद भी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं और इन मरीज़ों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इन खराबियों को कैसे पहचानें कि ये खराबी हो गई है, ये मसला हो गया है, ताकि फ़ौरन इसका इलाज किया जा सके, मदावा किया जा सके और मज़ीद ख़राबी से बचा जा सके। अगर हम बात करते हैं इस तनाज़ुर से कि सबसे ज़्यादा होने वाले मसाइल कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले है जी थ्रोम्बोसिस या क्लॉट का आ जाना, वरीद के अंदर क्लॉट का बन जाना, जिसकी वजह से एबी फिस्टुला काम करना छोड़ दे। ये ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से हो सकता है। ये बार-बार एक ही जगह पे सुई लगाने की वजह से हो सकता है, सुई लगाने के गलत तरीके की वजह से हो सकता है, बाजू पे ब्लड प्रेशर चेक करने की वजह से हो सकता है, या उस बाजू पे वज़न डालने की वजह से या कुछ चोट लगने की वजह से हो सकता है। पता कैसे चलता है? थ्रिल आना बंद हो जाती है या पल्सेशंस आना शुरू हो जाती हैं, नब्ज़ आना शुरू हो जाती है, थ्रिल नहीं आती। तो ये बात बता बता देती है कि जी फिस्टुला में थ्रोम्बोसिस हो गया है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, रिलेटिवली कॉमन है, आम है, वो है वरीद का सिकुड़ जाना। और ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि आप जिस टाइम के ऊपर डायलिसिस करा रहे हैं, तो डायलिसिस सही तरह नहीं हो पाएगा, या फिर जैसे ही डायलिसिस करने के बाद सुई बाहर निकालेंगे तो खून नहीं रुकेगा। खून रुकने में 2 घंटे, 3 घंटे या इससे भी ज़्यादा लग सकता है। अमूमन 5-10 मिनट के अंदर खून रुक जाता है, लेकिन अगर नहीं रुक रहा तो इसका मतलब है कि आगे कहीं न कहीं पे कोई सिकुड़ाव आ चुका है, तंगी आ चुकी है या बंदिश हो चुकी है, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, वो है जी वरीद का मैच्योर ना होना या वरीद का इस काबिल ना होना कि उससे डायलिसिस किया जा सके। ये कैसे पता चलेगा? थ्रिल अच्छी नहीं होगी, सर्जन आपको बताएगा कि जी हम जैसे ही करते हैं अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इसमें डायमीटर सही नहीं हो रहा। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। वजूहात में जो सबसे टॉप पे है वो ये है कि जो शरेआन है उसके अंदर कोई मसला है, शरेआन के अंदर कैल्शियम ज़्यादा जमा हुआ है, या एथेरोस्क्लेरोसिस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, या मरीज़ का दिल कमज़ोर है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि एबी फिस्टुला की वरीद इतनी अच्छी नहीं है, उसमें उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसमें बार-बार सुइयाँ पहले चुभोई गई थी, या कोई भी कुछ भी और वजह हो सकती है जिसकी वजह से वरीद अच्छी नहीं है। इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जब आप अपने सर्जन के पास जाएँगे तो वो आपको आपके ऑप्शंस बताएगा कि क्या-क्या काम ऐसे किए जा सकते हैं जिससे हम इस फिस्टुला को मैच्योर करा सकें। फिर एक और मसला है जी वरीद का फूल जाना या इसका एनेरिज़्म बन जाना। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वही कि आगे बंदिश है या तंगी है, वरीद के जो वरीदों का निज़ाम है उसमें कहीं पे तंगी आ चुकी है, जो पहले कहीं पे कोई नाली डली थी या कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये हुआ है। और दूसरी वजह है गलत टेक्नीक, बार-बार एक ही एरिया में जनरलाइज़ एरिया में सुइयों का लगाते रहना, इससे ये मसला होता है। ये डायलिसिस टेक्नीशियन के हाथ में है कि वो कितना अच्छे तरीके से करता है, सुई की जगह तब्दील करता रहता है जिससे ये मसला ना हो। फिर एक और मसला ये होता है कि फिस्टुला बनने के बाद जब आहिस्ता-आहिस्ता फिस्टुला मैच्योर होता जाता है, कुछ अरसे के बाद खून का ज़्यादा बहाव फिस्टुले में आ जाए और बाजू को ना मिले, तो जिससे बाजू सफ़ेद हो सकता है, हाथ सफ़ेद हो सकता है, हाथ में दर्द हो सकती है जो हर वक़्त रह सकती है, या सिर्फ़ डायलिसिस के वक़्त हो, या तकलीफ़ ना हो, हाथ वैसे ही सफ़ेद रहता है, उसमें कमज़ोरी रहती हो। इसको स्टील सिंड्रोम कहते हैं और इसका अपना इलाज मौजूद है। ये भी आपको आपका सर्जन बताएगा कि क्या इलाज इसमें किया जा सकता है। फिर थोड़ा-सा लेस कॉमन है कि आपके बाजू में सो जाना शुरू हो जाए, कि आपने डायलिसिस जब भी कराते हैं बाजू सूज जाता है। ये वेनस हाइपरटेंशन की निशानी है, जिसमें अगेन ऊपर या कोई बंदिश है, या फिर ये है कि कहीं से कोई ऐसा कनेक्शन बन गया है जिससे खून का बहाव नीचे की तरफ आ रहा है बजाय ऊपर की तरफ जाने के, और यहाँ पे खून का प्रेशर बढ़ गए हैं वरीदों के अंदर। एक और बहुत कॉमन मसला ये होता है कि जैसे ही आपका फिस्टुला बना, साथ ही आपके बाजू में दर्द शुरू हो गई, कि आपकी जो नर्व्स थी, यहाँ पे नसें थी, उनको खून की सप्लाई की कमी हो गई, और इस सूरत हाल में फिस्टुला को फ़ौरन बंद करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर मसला बन सकता है। बहुत अनकॉमन जो एक और चीज़ है, जो कि जिस पे मरीज़ बहुत डरते हैं, वो जी उनको डराया जाता है कि जी फिस्टुला बनवाएँगे तो आपका दिल फ़ेल हो जाएगा। ये पेचीदगी शाज़-ओ-नादिर ही किसी मरीज़ में होती है। ऐसे मरीज़ जिनमें दिल या तो कमज़ोर था, या फिर फिस्टुला वक़्त के साथ-साथ इतना ज़्यादा बहाव उसमें हो गया है, कोई 8 साल, 10 साल, 15 साल गुज़रने के बाद,
कि दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, क्योंकि एक शॉर्ट सर्किट हमने बनाया है कि जो खून वाप आगे से जाके मरीज़ों में आना था, उसको एक फ्री फ्लो मिल रहा है, वो फ्रीली जा रहा है। तो एक ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो उसका ये इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम मरीज़ों में होता है, बहुत रेयर है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें अगर हम फिस्टुला बंद कर दें, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। फिर एक आखिरी चीज़ कि अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखते, आपका टेक्नीशियन इतना सफाई का ख्याल नहीं रखता, तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें यहाँ पे आपको हो सकता है कि थोड़ी सी पस निकलती हुई महसूस हो, जल्द के इर्द गिर्द यहाँ पे जल्द पे सुर्खी आना शुरू हो जाए, सूजन आना शुरू हो जाए, तो ये वो अलामात है कि अगर आपको में आए तो फ़ौरन अपने वैस्कुलर सर्जन से रब्ता करना ज़रूरी है। अगर ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं कि बाजू का सूज जाना, पस का नज़र आना, थ्रिल का गायब होना, या फिर वरीद का फूल जाना, खून का ना रुकना, ये वो मसाइल हैं कि अगर आपको हों तो फ़ौरन आपको वैस्कुलर सर्जन के पास जाना चाहिए, ताकि वो ऐसी तदाबीर इख्तियार करे जिनसे आपकी फिस्टुला की या तो लाइफ बढ़ाई जा सके, या फिर आपको किसी ऐसी पेचीदगी से बचाया जा सके जो आपके लिए बहुत ज़हमत का बायस हो या जानलेवा हो। शुक्रिया।